आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। आज ये गौरा की पावन धरती पर हम लोग उपस्थित हैं। मैं इस गौरा की पावन धरती प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग इकट्ठे हैं, मैं सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य है वह आप लोगों के सामने हम रखना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह राजपूत है। मैं क्षत्रिय विकास संस्था का प्रदेश प्रभारी हूँ और ये हमारी क्षत्रिय विकास संस्था बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक करना, इतिहास के प्रति जागरूक करना, पूर्वजों के बारे में जागरूक करने का कार्य करती है। देखिए, कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम क्षेत्र में टहलते हैं, तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और चौहान राजवंश के जो नेता हैं समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं। इस वजह से समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके इतिहास के प्रति, उनके पूर्वजों के प्रति जागरूक करना हम लोगों के लिए आवश्यक इसीलिए हो गया कि जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने पूर्वज को जानेंगे नहीं, तब तक आपका स्वाभिमान जागेगा नहीं। देखिए, खाने के लिए तो हर आदमी दाल चावल रोटी खा ले रहा है, लेकिन स्वाभिमान से एक आदमी जीता है। एक आदमी सब कुछ रहने के बाद भी अगर उसका स्वाभिमान मर गया है तो जीते जी वो आदमी मरे हुए के ही समान होता है। आज मैं चौहान राजवंश के जो भी राजपूत भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग चौहान राजवंश के असल में राजपूत हैं, लेकिन आपको अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है, अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं है। इसलिए नेता लोग उपराग करके रखे हैं, आपको बार बार पिछड़ी का जाति का बताते हैं। पिछड़ी जाति का इसलिए बताते हैं कि उनको गंदी राजनीति करना है। पिछड़ा बताएंगे, गिरा हुआ बनाएंगे, कमजोर बताएंगे, दबा पिछड़ा बताएंगे, यही हमेशा पाठ पढ़ाते आए हैं। लेकिन वास्तव में आज मैं उस इतिहास को बताना चाहता हूं कि आपका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। आपके चौहान राजवंश में तमाम ऐसे योद्धा हुए हैं। जब मुगल आक्रांता भारत पर आक्रमण किए, उस समय चौहान राजवंश के पूतों ने ही 90% लड़ाइयां लड़ी हैं। आज एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का लोग जानते हैं, लेकिन ये जो नेता लोग हैं उनको भी अपना पूर्वज मानने से इनकार करते हैं, समाज को भी पढ़ाते हैं। तो आज आपको बता दें कि राजपूत लड़ाकू जाति हुआ करती थी, इसलिए जो भी मुगल आक्रांता आए राजपूतों को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए। और जिन राजपूतों ने वो सीधा सीधा कहते थे, अगर हमारे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हम मृत्यु जीवन दान दे देंगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मृत्यु दंड देंगे। ऐसी स्थिति में जो लालची किस्म थे उनको लालच देके जमीन का, जायदाद का, रियासत का मालिक बना दिए। लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती रख लिया करते थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि तमाम इस देश में
मालूम होगा आप लोगों को, मुसलमानों में भी जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं। वो जनरल कैटेगरी कैसे हुए? वो पहले राजपूत हुआ करते थे, जिसका परिणाम है कि आज यह समाज आज तक नहीं जान पाया कि वास्तव में हम हैं कौन। आज देखिए, बैकवर्ड की बात कही जाती है, तमाम लोग हैं कहते हैं कि भाई बैकवर्ड में रहोगे तो आपको भागा ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आजादी के 77 साल बाद भी बैकवर्ड में पड़े रहे, कितनी नौकरियां मिल गई, कितने नेता बन गए। देखिए, अपने को नीचा स्तर दिखा के अगर कुछ मिलता है तो हमारे आपके सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है। एक रोटी कम खाना पसंद करिए, लेकिन सम्मान के खिलाफ अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको स्वीकार मत करिए, क्योंकि आप बहुत प्रतापी सम्राट, बहुत प्रतापी योद्धाओं के वंशज हैं। जब आपके वंशज तमाम राज रियासत को त्याग दिया तो आप देवनी के वंशज हैं। आप कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करिए। कुछ लोग समाज को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं कि ये समाज राजपूत समाज नहीं है। लोग राजपूत बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी को राजपूत बनाने नहीं आए हैं। आप लोग असल में राजपूत हैं, लेकिन आप चिर निद्रा में सोए हुए हैं। आपको हम जगाने आए हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो हमसे आप लोग बहस कर सकते हैं। अगर मेरी बात समझ में आती है तो हमारी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए। 10 बार आना पड़ेगा, मैं 10 बार आऊंगा, लेकिन आप लोगों को जगा के ही जाऊंगा। देखिए, वास्तव में जिनको जानकारी नहीं है उनकी बात अलग है। सोया हुआ उसी को कहा जा सकता है कि जिनको इतिहास और पूर्वजों की जानकारी नहीं है। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है समझने का, ये बताइए आप लोग किस बिरादरी के हैं? बताइए, कोई बताइए। चौहान है? कौन से चौहान है? हाँ, मालूम है? देखिए, मुगल आक्रांता जब आए उस समय 14 राजवंश के राजपूत विस्थापित हुए थे, जिनको राजपूत विस्थापित राजपूत कहा जाता है। आप लोग विस्थापित राजपूत हैं। चौहान, परमार, परिहार, सोलंकी, भाटी, भूयार, मकवाना, गहलोत, राठौर, इस तरह से 14 राजवंश के राजपूत हैं। ये विस्थापित हुए हैं, असल में ये राजपूत हैं। समझ रहे हैं? जब आप लोगों को जानकारी होगी तभी आप लोग, कहीं आप मार्केट में जा रही हैं, किसी ने आपसे पूछ दिया, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, आप अगर कह देंगे कि हम चौहान हैं, अगर पूछ लिया कौन चौहान हो, बताओ, मैं चौहान ठाकुर हूं, मैं चौहान राजपूत हूं। लेकिन जब आपको जानकारी, अगर वो कह दिया कैसे राजपूत है, तो अपने इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं हो, क्या बताएंगे? आपको कलंकित नामों से पुकारा जाता है, कलंकित नाम से कि नहीं पुकारा जाता है? एक पानी पे रह गया देहात की कहावत है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। तो आप उन्हीं वीर पुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने दर दर भटकना पसंद किया, घास की रोटियां खाना पसंद किया, कांटों की सैया पे सोना पसंद किया, लेकिन
गुलामी पसंद नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट, जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी तमाम तरह की यातनाएं उनको सहना पड़ा। महाराणा प्रताप जंगल की घास की रोटी खाए, लेकिन मुगलों की दास्तां को स्वीकार नहीं किए। आज इस चौहान राजवंश के जो राजपूत हैं, असल में उनको मैं इसलिए बता देना अच्छा समझता हूं कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद, 77 साल बीत जाने के बाद भी ये आज तक अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो भी इस समाज का अगुवा बना, जिसने भी इस समाज की लीडरशिप की, वो सही दिशा में काम नहीं किया। अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में उनके सही इतिहास को नहीं बताया, उनके पूर्वजों को नहीं बताया। उसको सुधारने के लिए हम आए हैं। अगर आप लोग समझेंगे, क्षत्रियों में कुलदेवी होती है, गोत्र होता है, बान होता है, वंश होता है, लेकिन अभी यहाँ जितने लोग हैं, हम कहें जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे जो लोग भी हैं, अगर मैं किसी से पूछ दूं आपका गोत्र क्या है, वंश क्या है, बान क्या है, कुलदेवी कौन है, कुलदेवता कौन है, आपका शस्त्र क्या है, आपके राजा कौन से, आपकी रियासत कौन सी है, कोई बता नहीं पाएगा। जबकि ये सब जानकारी होनी चाहिए। हम आ रहे हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से, यहाँ चिल्ला रहे हैं, कोई वहां बात कर रहा है, कोई वहां बैठा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उठ के चला जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, हम तो आपको कुछ देने आए हैं। जब आपको हम कुछ देने आए हैं तो थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, अब आप लोगों के मन की मैं बात कर रहा हूं। पहले हम मान लीजिए आए हैं, आप लोग समझाने के लिए आए हैं, तो आपकी बात कर रहे हैं, हम दूसरे जाति का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए एक जाति ऐसी थी, इसमें अभी भी इस समाज में बहुत अच्छे से जमींदार भी हुआ करते थे। हम लोगों के सामने उनकी जिम्मेदारी थी, अपने ही इसी समाज के लोगों के बीच में थे। तो बता रहे हैं, एक समाज ऐसा था कि जो आपकी चारपाई के नीचे बैठता था, लेकिन उस समाज का नेता जब जिले पे आता था तो उसके समाज की औरतें क्या कहती थी, जब मीटिंग में जाने की बात होती थी ना, कहती थी जब तक वहां जाएंगे तब तक झोंगा घास करेंगे। है ना? यही समस्या सबके सामने है ना, यही समस्या सबके सामने है। यहाँ जब तक बैठेंगे तब तक जाके कुछ काम कर लेंगे। अरे रोज काम करना है, रोज खाना है, खाते जीते नहाते एक दिन मर जाना है। कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। समझ रहे हैं?